नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है भगवान शिव बड़े या विष्णु जी। चलिए कहानी को सुनते हैं। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। अचानक वे स्वप्न में देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से उन्मुक्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद होकर निद्रा से उठकर शैया पर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार बैठे देखकर श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि हे प्रभु, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न हुए चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ होने पर वे गदगद कंठ से बोले, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान शिव शंकर के दर्शन किए हैं। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय और मनोहर थी कि जो देखते ही बनती थी। मालूम होता है जैसे भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य, चलो कैलाश में चलकर हम लोग भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह कहकर दोनों ने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। अभी मुश्किल से आधी दूर ही गए होंगे कि देखते हैं कि भगवान शंकर स्वयं माँ गिरिजा के साथ उनकी ओर आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो बिन मांगे मन की मुराद पूरी हो गई हो। जय विष्णु भगवान जी की। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले। प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद अश्रुधारा बहने लगी और शरीर पुलकायमान हो गया। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए कुछ देर खड़े रहे। जय भगवान शंकर भोलेनाथ जी की। प्रश्नोत्तर होने पर मालूम हुआ कि भगवान शंकर जी ने भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न देखा है और स्वप्न में उन्होंने भगवान विष्णु को उसी रूप में देखा था जिस रूप में वे अब उनके सामने खड़े थे। एक दूसरे के स्वप्न के बारे में जानने के बाद दोनों एक दूसरे से अपने साथ आने का आग्रह करने लगे। भगवान नारायण कहते हैं कि आप वैकुंठ चलो और भगवान शिव कहते हैं कि आप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि कहाँ चला जाए। इतने में वीणा बजाते और हरि गुण गाते हुए नारद जी वहां पर आ गए। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय करवाने कि कहाँ चला जाए। बेचारे नारद जी स्वयं उस अलौकिक मिलन को देखकर कुछ और कहने की हालत में नहीं थे। वे तो स्वयं अपना सुध बुध भूलकर उन दोनों का गुणगान करने में मस्त थे। ऐसी हालत में अब निर्णय कौन करे। अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कह दे वही ठीक है और सबको मान्य होगा। भगवती उमा पहले तो कुछ देर के लिए चुप रही, फिर दोनों को लक्ष्य करके बोली, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं है। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी दोनों की एक ही है। देखने में केवल शरीर ही दो हैं। मुझे तो अब यह भी स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि आपकी भार्यादेह भी दो नहीं बल्कि एक ही है। जो मैं हूँ वही श्री लक्ष्मी जी है और जो श्री लक्ष्मी जी है वही मैं हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि जो आप लोगों में से किसी एक के प्रति द्वेष रखता है, मानो वह दूसरे के प्रति ही द्वेष रखता है। जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी पूजा करता है। तो एक को अपूज्य मानता है तो वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप दोनों में भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है।
मैं देख रही हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मानो मेरी प्रवंचना कर रहे हैं, मुझे दुविधा में डाल रहे हैं और मुझे भुला रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री हरि विष्णु यह समझे कि वे शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और भगवान शिव यह समझे कि वे विष्णु रूप में कैलाश की ओर गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की उन्होंने प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक को चलने का निर्णय लिया। लौटकर जब विष्णु वैकुंठ पहुंचे तो श्री लक्ष्मी जी उनसे पूछने लगी कि हे प्रभु, आपको सबसे अधिक प्रिय कौन है? इस पर भगवान विष्णु बोले, मेरे प्रियतम केवल भगवान शिव हैं। जैसे देहधारियों को अपनी देह प्रिय होती है, वैसे मुझे भी मेरे महादेव प्रिय हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस संसार की शुरुआत में एक बार मैं और भगवान शिव दोनों ही अलग अलग पृथ्वी पर घूमने निकले थे। मैं प्रियतम की खोज में यह सोचकर निकला था कि जो मेरी ही तरह अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा, वही मुझे अकारण ही प्रिय होगा। फिर थोड़ी देर के बाद ही वहां पर मेरी भेंट भगवान शंकर जी से हो गई थी। जैसे ही हम मिले मुझे लगा कि जैसे हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई भी अंतर नहीं है। और वास्तव में मैं तो जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त उनकी पूजा अर्चना करने वाले शिव भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। इसके विपरीत जो भगवान शिव की पूजा नहीं करते हैं, वे कदापि मुझे भी प्रिय नहीं हो सकते। तो बोलिए विष्णु महाराज की जय हो, शंकर भगवान जी की जय हो। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।